अस्सलाम वालेकुम ऑल, होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत क्यूरियस टॉपिक है रिलेटेड सीएसएस। सीएसएस उठा लें आप, सीसी उठा लें आप, केपीपीएमएस उठा लें आप, पीएमएस उठा लें आप। इन सब कम्पिटिटिव एग्जाम में जो मेन चीज होती है वो होती है, वो स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका होता है इंग्लिश एसे, फ्रेजेस एंड कंपोजिशन। बात करते हैं आज इंग्लिश एसे की। इंग्लिश ऐसे में आपकी जो बैकबोन होती है वो होती है आपकी आउटलाइन, कि आपकी आउटलाइन कैसी बनी हुई है। आपको आउटलाइन पे क्या क्या लिखना पड़ता है, या आपको आउटलाइन पे क्या क्या लिखना चाहिए और आउटलाइन कैसी बनानी चाहिए। यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि आप ऐसे लिख लें और ऐसे के बाद एंड में आउटलाइन लिखें। ये बिल्कुल गलत तरीका है। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको ऐसे में बिल्कुल भी इस तरीके से, तो ऐसे में सबसे पहले आपको समझना है एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है। ऐसे की टाइप्स होती हैं, अगर हम उस टाइप्स में जाएंगे तो हम खुद भी घूम जाएंगे और जो हमने पढ़ा होगा, हमारी तो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड होगा, हम बिल्कुल भी एक अच्छे ऐसे नहीं लिख सकते हैं। हम सिर्फ देखेंगे ऐसे के स्ट्रक्चर को। हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखें ऐसे के टाइप्स। डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है, नैरेटिव ऐसे होता है और थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस ऐसे होता है। ये आपकी ऐसे की टाइप्स होती हैं। आपको समझना सिर्फ क्या होता है कि एग्जामिनर आपसे यार ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है या नैरेटिव है या हाइपोथेसिस है, थ्योरेटिकल है या ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे आपने आपसे एग्जामिनर इश्यूज पूछ रहा होता है। अगर आपसे वो किसी इशू के बारे में बात कर रहा है, वो आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। ये एक अलग वीडियो, एक अलग कॉन्सेप्ट है। हम बात करेंगे आउटलाइन पे। ऐसे की जो आउटलाइन होती है वो आपका ऐसे का बैकबोन होता है। कि आपने एक टॉपिक आपको मिला है, ग्लोबल वार्मिंग इज अ मिथ और रियलिटी। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है ग्लोबल वार्मिंग मिथ है या एक इसकी पीछे कोई हकीकत है या रियलिटी है। अब आपको ये इस टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है। बाय चॉइस आपने ये टॉपिक सिलेक्ट कर लिया। अब 10 से 15 मिनट तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है उस टॉपिक के ऊपर, कि आपकी नॉलेज, आपकी ग्रिप, आपका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, आपकी एनालिसिस कितनी अच्छी है उस टॉपिक के ऊपर। 10 से 15 मिनट आपने अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। उसके बाद आपने एक माइंड मैपिंग कर ली है कि ये टॉपिक है और मैं इसकी अब ये और ये और इस चीज पे बात करूंगा। तो आपने उसकी लिखनी है हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। हेडिंग और सब हेडिंग सेंटेंस में नहीं होनी चाहिए आपकी। आपकी फ्राज में होती है ये। फ्राज में आप इसको लिखेंगे, आप इसको सेंटेंस में नहीं लिखेंगे। हेडिंग शुड नॉट बी मोर देन 3 to 4 वर्ड्स। अगर आप मिनिमम देखते हैं 3 to 4 वर्ड्स और मैक्सिमम आप 8 to 10 वर्ड्स की आपकी हेडिंग होती है। इससे ज्यादा हेडिंग नहीं होती। बेसिकली हेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? हेडिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको थर्ड एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना। अगर आप थर्ड एक्सप्लेनेशन में चले जाते हैं वो पैराग्राफ बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने न्यूज़पेपर देखा है। अब न्यूज़पेपर के ऊपर एक हेडलाइन लिखी हुई होती है। वो हेडलाइन बेसिकली क्या होती है? हेडिंग होती है आपकी। वो आपके फ्राज होता है आपका, वो होती है हेडिंग। उस हेडिंग के नीचे एक पूरा डिस्क्रिप्टिव कॉलम लिखा हुआ होता है। आपको एक हेडिंग दे दी गई है, ये हेडिंग है आपकी, और उस हेडिंग के नीचे आपका पूरा एक कॉलम राइटर लिख देता है कि इस हेडिंग का जो खुलासा है वो ये है। ग्लोबल मिथ और रियलिटी। अब आपने इसके ऊपर ऐसे सोच लिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी हो गई है, टॉपिक आपको मिल गया है, थ्योरी आपको मिल गई है, रोड मैप आपका बन गया। अब आपने लिखनी है हेडिंग्स। हेडिंग्स जो होती हैं वो हेडिंग की जो आउटलाइन मैंने आपको बता दी है। हेडिंग हमेशा ऐसे से पहले लिखी जाती है। वो क्यों लिखी जाती है? कुछ लोग कहते हैं हम ऐसे के लास्ट में हेडिंग लिख लेंगे और हमारा ऐसे कंप्लीट होगा तो हम हेडिंग लिख लेंगे। नहीं, हेडिंग्स जो होती हैं आपकी, हेडिंग्स ही आपको आइडियाज देती हैं। हमेशा याद रखिएगा, आप जिस सीक्वेंस में ऐसे लिख रहे हैं आपकी हेडिंग भी उसी सीक्वेंस में होनी चाहिए। अगर आप एक हेडिंग लिख लेंगे, अगर मिसाल के तौर पर अगर आप पहले कहते हैं कि मैं ऐसे लिखूंगा या ऐसे लिखूंगी, उसके बाद मैं हेडिंग लिखूंगा लिखूंगी, तो इसका मतलब ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ अभी तक। कि आप कहते हैं कि ये मैं लिखना शुरू करूंगा और मेरे दिमाग में आइडियाज आते रहेंगे और मैं वो एक अच्छी सी अच्छी हेडिंग बना लूंगा। नहीं, हेडिंग को जिसने भी रिवर्स का बोला है वो बहुत बिल्कुल गलत बोला है। हेडिंग रिवर्स पर नहीं लिखी जाती है। हेडिंग आप हमेशा पहले लिखेंगे ऐसे के। आपने हेडिंग लिखनी है, उसकी सब हेडिंग लिखनी है। आप 2 से 3 पेज आप हेडिंग्स लिखें कि मैं इस टॉपिक पर बात करूंगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हेडिंग सेंटेंस में नहीं होगी, ओनली ऑन पैराफ्राज में होगी। पैसेज में आपको लिखनी है, एक पैसेज आपको लिखना है।
उसके बाद उसका आपको खुलासा लिखना होता है। इंट्रोडक्शन आपकी फर्स्ट हेडिंग है, ओवरव्यू आपका एक पैराग्राफ, कंक्लूजन आपका सेकंड पैराग्राफ होता है। हेडिंग्स में कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होता। क्या आप लिख रहे हैं कि कॉज, देन कॉज एंड व्हेन कॉज, ये इस तरीके से बिल्कुल नहीं होता। हेडिंग में वर्ड रिपीट कभी भी नहीं होते। अगर आपने एक वर्ड एक मरतबा लिख लिया है तो उसको आप कोशिश करें वो रिपीट ना हो। हेडिंग में आप सिर्फ सिमिलर वर्ड लिखें। मोस्ट रिपीटेड वर्ड आपको अवॉइड करने हैं, कोई वर्ड हेडिंग के अंदर रिपीट नहीं करना है। ऐसे में आप वर्ड रिपीट कर सकते हैं, लेकिन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में आपको कोई भी वर्ड रिपीट नहीं करना है। यूनिक वर्ड्स यूज करना है आपको, बहुत शॉर्ट वर्ड्स यूज करना है आपको, यानी कि आपकी हेडिंग से एग्जामिनर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपकी हेडिंग से एग्जामिनर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, देन जो आप ऐसे लिखेंगे सीक्वेंस वाइज, जो आपने हेडिंग्स लिखी है आपको उसी हेडिंग्स के ऊपर वो ऐसे भी बिल्कुल लिखना है एज इट इज। चार टाइप्स होती हैं ऐसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, आर्गुमेंटेटिव, नरेटिव, हाइपोथेसिस एंड थ्योरेटिकल और डिस्क्रिप्टिव ऐसे। इसकी टाइप्स में बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर सबका सेम होता है, आपने आउटलाइन लिखनी है। मेन चीज ऐसे में क्या होती है, आपको ऐसे में रटाफिकेशन, रटाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं है ऐसे के अंदर। आप किसी के नोट्स उठा लें, किसी का ऐसे उठा लें, बोले जी ये पास्ट ईयर में 2018 19 20 21 22 23 में ये ऐसे आया था और मैं किसी ऐसे को याद करूंगा और टॉपिक रिपीट भी हो रहा है, नहीं, कभी भी नहीं होता। ऐसे में टोटली आपकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देखा जाता है, आपका बॉडी ओवरव्यू देखा जाता है और आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स देखी जाती है, क्योंकि आपको ब्यूरोक्रेसी में एंटर करने जा रहे होते हैं। ब्यूरोक्रेसी में एंटर करने के लिए उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना लाजमी है कि आप सोचते कितना अच्छा है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी क्या है, आपकी थिंकिंग पावर क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स क्या है। बेसिकली इसी का कॉन्सेप्ट ये होता है। रटाफिकेशन क्यों नहीं होती है, वो आपको कोई भी टॉपिक दे देगा, अब आप बोलेंगे हमें तो टॉपिक पता ही नहीं, हम कैसे लिखेंगे। देखिए 12 सब्जेक्ट होते हैं, 12 में अब किसी का पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, क्रिमिनोलॉजी है, फिजिक्स है, मैथ है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। आपने 12 सब्जेक्ट जब पढ़ लिए, आपको करंट अफेयर्स का भी पता है, आपको पाकिस्तान अफेयर्स का भी पता है, आपको इस्लामिक स्टडीज का भी पता है, और आपकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी पता है। हर सब्जेक्ट हर एक सब्जेक्ट से ओवरलैप कर रहा होता है 50 to 60%। आपका जो ऐसे होता है हमेशा उसमें से उठकर आएगा। अब आपको ऐसे दे देंगे कि ओल्ड वार और मॉडर्न वार में क्या फर्क है, मॉडर्न वार और हॉली वॉर में क्या फर्क है। आप इस पे आपको ऐसे लिखना होगा। अब आप इसमें लिख देंगे हॉली वॉर जो थी वो कौम के लिए जंगे होती थी, मॉडर्न वॉर इकोनॉमी के लिए जंगे हो रही है, मईशत की जंगे ये। या आपको एक टॉपिक मिल जाएगा कि इकोनॉमिक जंग जरूरी क्यों है। या आपको एक अच्छा टॉपिक है, इफ लाइफ गिव यू लेमन मेक लेमनेड। अगर लाइफ आपको नींबू दे रही है तो आप उसका नींबू पानी बना लें। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी ऐसे के लिए। तो अब आपको जैसे ऐसे से क्या मिला, ये एक ऐसे आपको आर्गुमेंटेटिव वे में ले जाएगा। हम मिसाल दे देंगे जापान की, कि जापान पे एटमिक अटैक हुआ, उसके बाद फिर जापान ने उसको अपॉर्चुनिटी बना दी। कौमों पर जब अटैक होते हैं, कौमों पर जब बुरा वक्त आता है तो वो उसको अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं। तो इसका मतलब ये है, इफ लाइफ गिव यू लेमन मेक लेमनेड। तो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है, आर्गुमेंटेटिव में भी, नरेटिव में भी। तो आपके जो 12 सब्जेक्ट होते हैं ऐसे हमेशा उसी में से आता है। बेसिकली आप नरेटिव भी लिख सकते हैं, आप आर्गुमेंटेटिव भी लिख सकते हैं, आप डिस्क्रिप्टिव भी लिख सकते हैं। बात सारी होती है आपकी थ्योरी कितनी अच्छी है, आपकी उस टॉपिक पर नॉलेज कितनी अच्छी है और आपने उसको स्टडी कितने अच्छे तरीके से करा है। आउटलाइन की बात हमने कर ली, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि ऐसे की टाइप इन डिटेल क्या क्या होती हैं और किस टाइप के ऐसे एक्सपेक्टेड हैं कि आ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।